का टॉपिक जो है ये बहुत ही अहम है। आज हम सीखने जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें क्या फ़र्क है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रसीट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रसीट क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये ज़रा देखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो तमाम अखराजात जो हम करते हैं और उससे बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा होना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मिसाल के तौर पर आपने एक मशीन परचेज की है, आपने शॉप पे गए, आपने मशीन परचेज की, आपको उस मशीन को यूज करना पर्पस है, बेचना पर्पस नहीं है। आपने वो मशीन ली है, आप वो मशीन लगाओगे, उससे आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने के बाद आप उसकी प्रोडक्ट जो बनेंगी उनको सेल आउट करोगे। आपकी इंटेंशन है मशीन को लगाना है, फिर उसको इस्तेमाल करना है। अब मशीन आपने ले ली, अब आप मशीन लेके आ रहे हो, आपने मशीन जैसे ली, फर्ज करते हैं 1 लाख की आपने मशीन ली, उसका आपने टैक्स अदा किया 10,000, मशीन को आपने किसी कैरेज पर लोड किया, 5,000 उसको भी दिया, वो लेके आ रहा है मशीन। अब आप मशीन ले आए, फैक्ट्री में पहुंची, उस मशीन को आपने उतरवाया, उसका चार्जेस दिए, लेबर पे की। अब मशीन आ गई, मशीन आप लगाने के लिए आपने उसकी कुछ पेमेंट की। अभी तक के देखें, अब मशीन लग गई, लग के स्टार्ट हो गई है। अभी तक जितने भी खर्चे हुए हैं ये मशीन को शॉप से लेकर लाने तक के लिए ये जरूरी एक्सपेंसेस थे, ये हर सूरत होने थे, अदरवाइज हमारी मशीन नहीं चल सकती थी। अब ये तमाम खर्चे जो है ये क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। अब फर्ज करो आप जिस चीज पर मशीन लेके आ रहे हो, रास्ते में आपका चालान कट जाता है, आप 200 या 500 रुपया चालान का पे करते हो। अब क्या ये इसमें मशीन का पार्ट बनेंगे, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा? नो, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है, वो मशीन का पार्ट नहीं बनेगा। इसी तरह से अब मशीन लग गई, मशीन के लगने के बाद उसकी छोटी मोटी मंथली मेंटेनेंस होती है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तमाम वो एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं उससे बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा होना है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने बिल्डिंग परचेज की, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर परचेज किया, कैपिटल, इंटेंशन रीसेल नहीं है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तमाम एक्सपेंसेस जो कि आपने जिनसे बेनिफिट एक साल ज्यादा लेना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, ठीक है, एक साल से ज्यादा बेनिफिट हो, तो हम कह सकते हैं तमाम फिक्स एसेट्स हमारे क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कोई भी हमने बिल्डिंग खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग में एक और कमरा डाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी एक्सपेंस जो आपने फिक्स एसेट्स पर किया है, तो वो आप अगर फिक्स एसेट पर किया है, फिक्स एसेट की लाइफ बढ़ गई है, उससे फिक्स एसेट के काम करने की सलाहियत बढ़ गई है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक हो गया जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, अब आपने फर्नीचर खरीदा है, इंटेंशन ये नहीं है कि मैं उसको बेचूंगा शॉप पे रख के, नहीं, मैंने वो फर्नीचर खरीदा बिजनेस में यूज के लिए, तो फर्नीचर मेरा क्या है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, ये 1 लाख का जो फर्नीचर आपने परचेज किया है ये क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसी फर्नीचर को आपने सेल कर दिया 1,10,000 का। अब ये जो 1,10,000 फुल अमाउंट जो आपने रिसीव की है,
1,10,000 ये आपकी कैपिटल रसीट है डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल रसीट। अब इसमें जो आपका 10,000 प्रॉफिट हुआ है ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। ये क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। 10,000 आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अच्छा, यहीं पर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लें कि ये परमानेंट नेचर के होते हैं, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए बेनिफिट लेना होता है। जिस चीज पर जिस जो कोई भी फिक्स एसेट है उस पर हम खर्चा करें, उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसकी काम करने की सलाहियत बढ़ जाए। मशीन पर खर्चा किया, मशीन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, बिल्डिंग पर हमने एक और यूनिट बना लिया है, बिल्डिंग में एक और रूम हमने खड़ा कर दिया है, अब उससे उसकी एक्सटेंशन हो गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब कोई भी आप चीज जो खरीदते हो बेचने की गर्ज से, जिसका बेनिफिट जो है वो लेस देन 1 ईयर हो, जो कि रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, कारोबार को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, तो हम कह सकते हैं तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। चाहे वो सैलरी है, चाहे वो स्टेशनरी है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रूटीन नेचर के होते हैं। कोई भी एसेट, अब आपने कोई भी एसेट, इंटेंशन ये है कि दोबारा उसको बेचना है। अच्छा देखो, कोई भी एसेट अगर आप खरीदते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल तो वो एसेट नहीं होता, वो क्या होती है? गुड्स होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गुड्स क्या है हमारी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गुड्स को हम परचेज करते हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। फर्ज करते हैं यही फर्नीचर आपने परचेज किया है 1,00,000 का, आपकी इंटेंशन ये है कि आपने इस फर्नीचर को दोबारा सेल करना है, तो वो फर्नीचर नहीं लिखा जाएगा, वो गुड्स लिखा जाएगा। इंटेंशन ये है कि दोबारा उसको सेल करना है, तो वो क्या होगा? गुड्स। आपने 1,00,000 की गुड्स खरीदी, तो ये क्या हुआ जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने इन्हीं गुड्स को सेल कर दिया कितने का? 90,000 का। तो ये डियर स्टूडेंट 90,000 जो फुल अमाउंट आपको रिसीट हुई है, ये आपकी है जी रेवेन्यू रिसीट। ये जो फुल अमाउंट आई है ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें जो आपको ये लॉस हुआ है, 1,00,000 वाली गुड्स आपने 90,000 की बेच दी, ये जो 10,000 लॉस हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा रेवेन्यू लॉस। इसी तरह से यहां भी रेवेन्यू लॉस हो सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है। अगर आपने फर्नीचर 1,10,000 की बजाय 90 का या 95 का या 80 का बेचा, तो आपको जो उसमें डिफरेंस होगा वो आपको लॉस होगा। ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो। तमाम फिक्स एसेट, कोई भी खर्चा जो कि आपने इस इंटेंशन से किया है कि उससे आपने फायदा 1 साल से ज्यादा लेना है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। अब अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने इसको फौरी बेच देना है, मैंने इसको जल्दी बेच देना है, 1 साल के अंदर अंदर मैंने इस चीज को लेना है, बेच देना है, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, अगर वो इंटेंशन टू रीसेल है, फिर उसका नाम तो एसेट्स है ही नहीं, उसको बोलते हैं गुड्स। और कोई भी आपने गुड्स खरीदी हैं बेचने की गर्ज से, रूटीन नेचर का एक्सपेंस हुआ है, लेस देन 1 ईयर बेनिफिट है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम सेल आउट करेंगे तो वो कैपिटल रिसीट होगी, उसका जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। और रेवेन्यू को जब हम सेल करेंगे तो वो रेवेन्यू रिसीट होगी, और जो उससे प्रॉफिट या लॉस होगा वो रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू प्रॉफिट होगा।
एक छोटा सा कंसेप्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कौन से होते हैं, ये क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो डियर स्टूडेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम किसी को ना कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा होने वाला है या इसका बेनिफिट एक साल से कम होने वाला है या एक साल से ज्यादा हो भी सकता है, एक साल से कम भी हो सकता है, इस टाइप के एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, बिजनेस के इब्तदा में आप जो खर्चे करते हो, ठीक है, वो आपके डेफर्ड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। आपने वाइट वॉश करवा लिया बिल्डिंग पर, अब नहीं पता कि ये बिल्डिंग पर जो आपने वाइट वॉश करवाया है ये एक साल से ज्यादा चलेगा या पहले ही बारिश से ये खराब हो जाएगा, तो ये भी आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आपने थोड़ी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हैवी कर दी है एडवर्टाइजमेंट, अब आपको ये लगता है कि इस एडवर्टाइजमेंट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।